हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना को हरा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। हम मनी एंड बैंकिंग का जो यूनिट कर रहे हैं उसका ये सेकंड पार्ट है। मनी का पार्ट हम कर चुके हैं, 2 चैप्टर है इसमें, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी का 2 वीडियो के थ्रू हम सारी डिटेल्स आपको दे चुके हैं। आज जो बैंकिंग सिस्टम में है उसमें हम सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन को कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, दिस इज द टॉपिक। पर फंक्शंस पे जाने से पहले सेंट्रल बैंक क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या होता है सेंट्रल बैंक, उसके बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक एन इंडिपेंडेंट नेशनल अथॉरिटी है। ये एक नेशनल लेवल की अथॉरिटी रहती है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करती है, जिस पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं रहता। इंडिया में ये काम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके जो फीचर्स है, अनदर फीचर्स, कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करना, बनाना, उसको रेगुलेट करना, रेगुलेट बैंक्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इकोनॉमिक रिसर्च। जितनी भी आपको इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा चाहिए आरबीआई की रिपोर्ट से मिल जाता है। गोल्स इंक्लूड स्टेबलाइजिंग नेशनल करेंसी, कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट लो एंड प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी को कंट्रोल करने, उसको स्टेबल करने के लिए काम करता है और इसका मेन जो टारगेट रहता है अनएम्प्लॉयमेंट को लो रखना और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, ज़्यादा ना बढ़ने देना। मोस्ट आर गवर्न्ड बाय अ बोर्ड मेड बाय ऑफ इट्स मेंबर बैंक। ज़्यादातर एक बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं सेंट्रल बैंक। जो इसके बैंक, इसके पार्ट बैंक है, उनके द्वारा अपने मेंबर्स दिए जाते हैं। उन मेंबर से एक बोर्ड बनता है जिसका एक गवर्नर भी रहता है। तो इंडिया में भी ये जो गवर्नर, इसका हेड रहता है, जैसे अभी शशिकांत जी हैं, तो वही इनको डील करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी हैं वही मैनेज करते हैं। तो ये है इसकी फीचर्स, या कहें कि इसका फॉर्म सेंट्रल बैंक का। अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट जो काम है इसका, इशिंग नोट। जितने भी इंडिया में या किसी भी कंट्री में नोट इशू किए जाते हैं उस पर कंट्रोल सेंट्रल बैंक का रहता है। इतने नोट किस रूप में इशू करने हैं। मान लीजिए 1000 का नोट अभी बंद किया है इंडिया ने, तो वो क्या था, रिजर्व बैंक ने वो सारे नोट वापस लिए, उनको डिस्पोज ऑफ किया। देन 2000 के नए नोट इशू किए। 5000 के नोट भी कलेक्ट करके उसको डिस्पोज करके नए 500 के नोट भी इशू किए। आई थिंक मैंने शायद 5000 बोल दिया है। 500 और 2000 ये नोट इशू किए नए, और 1000 का नोट और 500 का पुराना नोट बंद किया है। तो किसी भी कंट्री में जो नोट्स इशू किए जाते हैं, करेंसी इशू की जाती है, उस पर पूरे का पूरा कंट्रोल आरबीआई का रहता है। इंडिया में सिर्फ 1 रुपये या उससे नीचे के सिक्के जो है वही इशू करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आप 1 रुपये का नोट देखेंगे उस पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी सभी नोट्स पे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी ये बैंक है। गवर्नमेंट को जब भी लोन की जरूरत पड़ती है या उसका जो कैश है वो आरबीआई के पास ही रहता है, उसका खजाना आरबीआई के पास ही रहता है, और जितना भी उसको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से ही लेता है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट का भी बैंक कह सकते हैं। ये नहीं कि वो गवर्नमेंट का बैंक है या गवर्नमेंट उसकी मालिक है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट, जैसे हम अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए किसी बैंक को यूज करते हैं, उसी लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज करती है। बैंकर ऑफ द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एचडीएफसी, कोटक बैंक, ये सभी कमर्शियल बैंक हैं जिनका काम प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये सभी बैंक अपने काम, अपनी डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखते हैं या उससे क्रेडिट लेते हैं,
तो जो बैंक हमारे लिए जो कार्य करते हैं वही आरबीआई बैंकों के लिए करता है। तो ये बैंकों का बैंक भी है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, इसको एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। आपके पास एटीएम रहता है, आप किसी भी एटीएम में जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एसबीआई का एटीएम है और आपने एचडीएफसी के एटीएम से पैसा निकाला। आपका पैसा डिपॉजिट है एसबीआई के पास और निकाला आपने एचडीएफसी से, तो एचडीएफसी क्यों देगा आपको पैसे? वो पैसा एसबीआई एचडीएफसी को पे करेगा आपके बिहार, तो आपके अकाउंट से माइनस होकर एचडीएफसी अकाउंट में चला जाएगा। इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये आपका अकाउंट ए शहर में आप किसी बी शहर से निकाल रहे हैं, तो बैंक डायरेक्टली इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो जो ये क्लियरिंग हाउस है, इसके लिए आरबीआई एक काम करता है। आरबीआई के थ्रू सभी बैंक अपना लेन देन करते हैं, जो भी किसी को देना है या लेना है वो आरबीआई के थ्रू ही पास आउट किया जाता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन से इतनी करेंसी आती है हमारे कंट्री में, हम कहते हैं हमारी 5 मिलियन डॉलर्स आ गए हैं, 10 मिलियन डॉलर्स आ गए हैं, तो वो करेंसी रहती कहाँ है? तो वो सारी की सारी करेंसी आरबीआई की कस्टडी में रहती है। आरबीआई उसका कस्टोडियन है। जितनी भी फॉरेन करेंसी किसी भी कंट्री की आएगी वो आरबीआई के पास रहे। क्रेडिट कंट्रोल, बैंक बहुत सारा क्रेडिट कर देते हैं, उधार देते हैं, अपनी जितनी भी उसके पास सेविंग होती है उसको आगे लैंडिंग करते हैं। तो इस लैंडिंग को कई गुना बढ़ा लेते हैं। जितनी बैंकों के पास सेविंग लोगों का डिपॉजिट है उससे कई गुना ज़्यादा वो क्रेडिट कर देते हैं। वो आगे हम दिखाएंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, उसमें आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्रेडिट को अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते, इसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट अगर ज़्यादा दे दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और ज़्यादा कंट्रोल कर लिया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो इसलिए क्रेडिट कंट्रोल के लिए भी आरबीआई पॉलिसीज बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, ताकि क्रेडिट को भी कंट्रोल किया जाए। तो ये थे आरबीआई के फंक्शन। वी शुड नोट बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एक बैंक का दूसरे बैंक से जो लेन देन है उसको क्लियर करना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी को कस्टडी रखना, और क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट जो है उसको कंट्रोल रखना, इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, और इसको कम भी नहीं होना देना ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ सके। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है इंडिया में, अलग अलग बैंक अलग अलग कंट्री में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम लगभग यही है। तो ये इसको छोटा सा ही वीडियो है, अच्छे से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं, और इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी अपनी पढ़ाई में, इस पैंडेमिक में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।